हेलो एंड वेलकम टू द एजुकेशनल मेल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में सितंबर मंथ के जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं सारे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और इस वीडियो का पीडीएफ लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डेली करंट अफेयर्स वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया ने अपना नाम बदलकर क्या रखा है? तो टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया ने अपना नाम बदलकर VI रखा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। कंपनी ने इस नए नाम की लॉन्चिंग 7 सितंबर 2020 को की थी। VI का पूरा नाम वोडाफोन आइडिया लिमिटेड है। इन दोनों कंपनियों का विलय 2018 में हुआ था और इसके CEO हैं रविंदर टक्कर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व में शिक्षा के महत्व को बढ़ाने और निरक्षरता को समाप्त करने के उद्देश्य से प्रत्येक साल 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। और इस बार 2020 की थीम है साक्षरता, शिक्षण और कोविड-19 संकट में व उससे परे सीखना, यानी कि लिटरेसी, टीचिंग एंड लर्निंग इन द कोविड-19 क्राइसिस एंड बियॉन्ड। और यूएन यानी कि संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों के अनुसार 4 अरब के आसपास लोग साक्षर हैं। अगर इंडिया की लिटरेसी रेट की बात करें तो इंडिया में 69.1% है। इंडिया में रूरल लिटरेसी रेट है 64.7%, जिसमें से महिलाओं का 56.8% और पुरुषों का 72.3% है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फार्मूला 1 इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 का विजेता कौन है? तो 2020 का विजेता है पियरे गैल्सी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। यह इनकी पहली ग्रैंड प्रिक्स जीत है और हाल ही में लुइस हैमिल्टन ने बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स जीता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, माइंड स्पोर्ट्स ओलंपियाड के मेंटल कैलकुलेशन वर्ल्ड कप में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो मेंटल कैलकुलेशन वर्ल्ड कप में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता है नीलकंठ भानु प्रसाद, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ये हैदराबाद के रहने वाले हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र केरल में स्थापित किया जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अब बात केरल की हुई तो केरल के CM है पिनराई विजयन और यहाँ के गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शिक्षक दिवस पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने वर्ष 2020 में कितने शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो वर्ष 2020 में 47 शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। और यह पुरस्कार राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी द्वारा दिया गया है। और शिक्षक दिवस हर साल 5 सितंबर को मनाया जाता है। भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस पर टीचर्स डे यानी कि शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये देश के दूसरे नंबर के राष्ट्रपति थे और 8 सितंबर को विश्व साक्षरता दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने वकील प्रशांत भूषण द्वारा कोर्ट की अवमानना मामले पर फैसला सुनाते हुए उन पर कितने रुपए का जुर्माना लगाया था? तो सुप्रीम कोर्ट ने जाने माने वकील प्रशांत भूषण को 31 अगस्त 2020 को 1 रुपये भरने का आदेश दिया था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। जुर्माने की रकम को 15 सितंबर तक जमा करने का टाइम दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में भारत किस स्थान पर है? तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में भारत 48 स्थान पर है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। और 2019 में 52वें स्थान पर था और 2018 में 57th पे था और 2017 में 60th स्थान पर था। अगर टॉप 5 कंट्रीज की बात करें तो स्विट्जरलैंड पहले स्थान पर है और दूसरे स्थान पर है स्वीडन और तीसरे स्थान पर है अमेरिका, चौथे स्थान पर है ब्रिटेन और 5वें स्थान पर है नीदरलैंड। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय रेलवे बोर्ड के नए CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो विनोद कुमार यादव को भारतीय रेलवे बोर्ड के CEO के रूप में नियुक्त किया गया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। रेलवे के इतिहास में पहला मौका है
जब सीईओ का पद सृजित किया गया है। विनोद कुमार यादव चेयरमैन और सीईओ का पद संभालेंगे और वर्तमान समय में रेलवे मंत्री पीयूष गोयल हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश की सरकार ने कैलेंडर, डायरी और त्योहार ग्रीटिंग कार्ड की छपाई पर प्रतिबंध लगाया है? तो हाल ही में भारत सरकार ने कैलेंडर, डायरी और त्योहार ग्रीटिंग कार्ड की छपाई पर प्रतिबंध लगाया, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। यह आदेश वित्त मंत्रालय द्वारा पारित किया गया था। इससे भारत सरकार की लागत को कम करने और डिजिटल उपकरणों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस कब मनाया गया? तो प्रथम अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस 7 सितंबर 2020 को मनाया गया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 19 दिसंबर 2019 को एक प्रस्ताव पारित कर 2020 से प्रत्येक वर्ष 7 सितंबर को नीले आकाश के लिए स्वच्छ वायु अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप पर मनाने का फैसला किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्रिक्स खेल 2021 की मेजबानी निम्न में से किस देश को सौंपी गई है? तो ब्रिक्स खेल 2021 की मेजबानी भारत को दी गई, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। अब आपको बताना है कि ब्रिक्स में कौन कौन सी कंट्री शामिल हैं और इसका आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कर्नाटक के हुबली रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो हुबली रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर श्री सिद्धरुद्ध स्वामी जी रेलवे स्टेशन रखा गया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ये भारतीय हिंदू गुरु और दार्शनिक थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इकोनॉमिक फ्रीडम वर्ल्ड 2020 के ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स में भारत किस स्थान पर है? तो भारत ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स में 105वें स्थान पर है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। 2019 में भारत 79वें स्थान पर था और 2020 में भारत 26 स्थान फिसल गया है। ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स अभी जारी कौन करता है? तो ये फ्रेजर इंस्टीट्यूट कनाडा द्वारा जारी किया जाता है। इसमें 162 कंट्रीज को शामिल किया गया है। इसे भारत में नई दिल्ली स्थित थिंक टैंक सेंटर फॉर सिविल सोसाइटी के संयोजन में जारी किया गया है। अगर टॉप 5 कंट्रीज की बात करें तो पहले स्थान पर हांगकांग है और दूसरे स्थान पर है सिंगापुर और तीसरे स्थान पर है न्यूजीलैंड और चौथे स्थान पर है स्विट्जरलैंड और 5वें स्थान पर है अमेरिका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ग्लोबल स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020 में कौन सा शहर पहले स्थान पर रहा? तो ग्लोबल स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020 में पहले स्थान पर सिंगापुर था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। और दूसरे स्थान पर था हेलसिंकी और तीसरे स्थान पर था ज्यूरिक और चौथे स्थान पर था ऑकलैंड। अगर स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020 में भारतीय शहरों की बात करें तो हैदराबाद 85, दिल्ली 86, मुंबई 93 और बेंगलुरु 95 स्थान पर था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पेटीएम फर्स्ट गेम ने किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो अभी हाल ही में पेटीएम फर्स्ट गेम ने सचिन तेंदुलकर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। अब बात पेटीएम की हुई है तो पेटीएम की स्थापना अगस्त 2010 में हुई थी और इसके फाउंडर हैं विजय शेखर शर्मा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस कंपनी ने नए संसद भवन बनाने का ठेका 861 करोड़ रुपए की बोली लगाकर हासिल कर लिया है? तो टाटा ग्रुप को नया संसद भवन बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड। और जो नया संसद भवन है इसकी सीटिंग कैपेसिटी 1300 प्लस सीटों की है और जो पुराना संसद भवन था उसका निर्माण 1921 से लेकर 1927 तक हुआ था और इसके आर्किटेक्चर थे एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बकर और इसकी सीटिंग कैपेसिटी थी 790। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोक्ष कलश योजना 2020 को किस राज्य सरकार ने मंजूरी दी है? तो मोक्ष कलश योजना 2020 को राजस्थान सरकार ने मंजूरी दी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। इस योजना के तहत अगर कोविड-19 की वजह से किसी भी व्यक्ति की मौत हो जाती है तो उसके परिजन उसकी अस्थियों को विसर्जित करने के लिए हरिद्वार राजस्थान राज्य परिवहन निगम की बसों से निःशुल्क जा सकेंगे। अब बात राजस्थान की हुई तो राजस्थान के सीएम है अशोक गहलोत
और यहाँ के गवर्नर हैं कलराज मिश्र। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने ग्राहक जागरूकता अभियान के लिए किस बॉलीवुड अभिनेता को चुना है? तो भारतीय रिजर्व बैंक ने ग्राहक जागरूकता अभियान के लिए बॉलीवुड अभिनेता अमिताभ बच्चन को चुना, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। इस अभियान का लक्ष्य ग्राहकों को धोखेबाजों से बचाना है। ग्राहकों को इसके लिए क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इस बारे में जानकारी देंगे। अब बात आरबीआई की हुई है, तो आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में और इसके 25वें नंबर के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य ने मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना का शुभारंभ किया है? तो अभी हाल ही में गुजरात सरकार ने मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना का शुभारंभ किया, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। यह योजना राज्य में महिलाओं के समूहों को ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करेगी। महिला उत्कर्ष योजना के अंतर्गत शहरी क्षेत्रों में 50,000 संयुक्त उद्यमिता और अर्निंग ग्रुप का गठन किया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय नौसेना के इतिहास में पहली बार किन 2 महिला अफसरों को युद्धपोत पर तैनात किया जाएगा? तो भारतीय नौसेना के इतिहास में पहली बार सब लेफ्टिनेंट कुमुदनी त्यागी और सब लेफ्टिनेंट रीति सिंह, इन दोनों को तैनात किया जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। इन दोनों को हेलीकॉप्टर स्ट्रीम में ऑब्जर्वर के पद के लिए चुना गया है और इसके तहत वारशिप पर एयरक्राफ्ट को टेक ऑफ और लैंड कराया जाता है और वर्तमान समय में नौसेना अध्यक्ष एडमिरल करमवीर सिंह हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में घर तक फाइबर योजना का शुभारंभ किया गया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इस योजना का शुभारंभ बिहार में किया गया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। इस योजना के तहत 45,945 गांवों को अगले 100 दिनों में ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। इससे गांव के लोग इंटरनेट सुविधा के लिए ब्रॉडबैंड का इस्तेमाल कर सकेंगे। अब बात बिहार की हुई है, तो बिहार की कैपिटल है पटना और यहाँ के सीएम है नीतीश कुमार और यहाँ के गवर्नर है फागू चौहान। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस पहली महिला को राफेल लड़ाकू विमान उड़ाने के लिए चुना गया है? तो राफेल लड़ाकू विमान उड़ाने के लिए शिवांगी सिंह को चुना गया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। शिवांगी सिंह राफेल विमान उड़ाने वाली पहली महिला पायलट बन गई हैं। इन्हें देश के सबसे ताकतवर लड़ाकू विमान राफेल उड़ाने की जिम्मेदारी मिली है। शिवांगी इस समय MiG-21 की फाइटर पायलट हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस भारतीय बल्लेबाज ने सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़कर आईपीएल में सबसे तेज 2000 रन पूरे किए हैं? तो अभी हाल में केएल राहुल ने सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ दिया है और ये आईपीएल में सबसे तेज 2000 रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अभी तक ये रिकॉर्ड सचिन तेंदुलकर के नाम था। इन्होंने 63 पारियों में 2000 रन बनाए थे, जबकि केएल राहुल ने 69 मैच की 60 पारियों में 2000 रन बनाए हैं। क्रिस गेल आईपीएल में सबसे तेज 2000 रन बनाने वाले दुनिया में सभी बल्लेबाजों में सबसे ऊपर हैं। इन्होंने 48 मैच में 2000 रन पूरे किए थे और आईपीएल 2020 19 सितंबर से यूएई में शुरू हुआ था और फाइनल मैच 10 नवंबर को होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने किससे भारत का क्षेत्रीय राजदूत नियुक्त किया है? तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने भारत का क्षेत्रीय राजदूत खुशी चिंदालिया को नियुक्त किया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अभी ये 17 साल की हैं। यूएनईपी ने खुशी को टुंजा इको जनरेशन के जरिए रीजनल एम्बेसडर नियुक्त किया है। अब बात संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की हुई है, यानी कि यूएनईपी की हुई है, तो इसकी स्थापना 5 जून 1972 को हुई थी और इसके अध्यक्ष हैं इंगर एडरसन और इसका हेडक्वार्टर है नैरोबी केन्या में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ने अगले कितने साल के लिए पीडी बघेला को अपना चेयरमैन चुना है? तो अभी हाल ही में दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानी कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ने पीडी बघेला को अगले 3 साल के लिए अपना चेयरमैन चुना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। पीडी बघेला अभी औषध विभाग के सचिव हैं। ये चेयरमैन आर एस शर्मा की जगह लेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
निम्न में से किस महापुरुष की जयंती के अवसर पर भारतीय प्रधानमंत्री वैभव शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे? तो 2 अक्टूबर 2020 को महात्मा गांधी की जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वैभव शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। यह प्रवासी भारतीय एवं देश के वैज्ञानिकों व शिक्षाविदों का एक वैश्विक शिखर सम्मेलन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका टाइम ने 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की लिस्ट में किस भारतीय अभिनेता को शामिल किया है? तो अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका टाइम ने 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की लिस्ट में एक्टर आयुष्मान खुराना को शामिल किया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। इसमें भारत के 5 बड़े नाम शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गूगल के सीईओ सुंदर पिचई, आयुष्मान खुराना, एचआईवी पर शोध करने वाले रविंदर गुप्ता और शाहीन बाग धरने में शामिल विल्कस। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय रेलवे ने कब तक बड़ी लाइनों के 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो भारतीय रेलवे ने दिसंबर 2023 तक बड़ी लाइनों के 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य निर्धारित किया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। और 2030 तक शून्य कार्बन उत्सर्जक बनने का लक्ष्य है। और वर्तमान समय में रेलवे मंत्री पीयूष गोयल हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य में देश के पहले चिकित्सा उपकरण पार्क का शिलान्यास किया गया? तो केरल राज्य में देश के पहले चिकित्सा उपकरण पार्क का शिलान्यास किया गया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अब बात केरल की हुई है तो केरल के सीएम है पिनराई विजयन और यहाँ के गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान। तो ये थे सितंबर मंथ के टॉप 30 करंट अफेयर्स। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।